So, good morning, students. We are going to do the second part of our chapter, that is Weathering Storm in Ersama. And in our last class, we have read about how Prashant jo hai, he is a very young boy, and he went to meet his friend, 18 who was 18 kilometers away from his village. But when he was visiting him, at that moment, the wind started gathering and a cyclone started. तो ये जो chapter है, that's purely based on the cyclone in Odisha in 1999. तो वो cyclone जब start हुआ, so they took refuge on the roof of the house of his friend, on the roof of the house of his friend, and the water was neck deep. बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे भर गया था, and that's why they were not able to rescue from there. एंड फॉर 2 days वो वहाँ पर फंसे रहे, बिकॉज दो पेड़ जो थे ऑफ कोकोनट वो फेल कर गए थे, जो उनका वो रूफ था जिस पे वो रिफ्यूजी ले रहे थे, तो उस पेड़ के ऊपर गिरने की वजह से उनको जो है खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड बट व्हेन जो पानी था वो थोड़ा सा लेवल उसका गिरा, तो प्रशांत डिसाइडेड दैट ही विल गो एंड लुक फॉर हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के लिए जाना चाहता था। आई थिंक समवन वांट्स टू रिजॉइन। उफ, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ। सो he wanted to see his family. For that purpose he went to look for them। वो जो है खुद निकल गया, इवन कि उसके जो फ्रेंड के फैमिली थी, दे टोल्ड हिम कि आप जो है मत जाइए वहाँ पर अकेले, बिकॉज 18 किलोमीटर इज़ नॉट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, एंड देयर आर सो मच वाटर, पानी भी है, एंड देयर आर सो मैनी कॉप्सेस जो है, कार्कसेस हैं, मतलब एनिमल्स की डेड बॉडीज और ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज जो थी वो पानी में तैरी थी। सो यू विल नॉट बी एबल टू रीच देयर, तो आप मत जाइए। बट उसने कहा कि नहीं, ही वॉन्ट्स टू सी हिज फैमिली वेदर दे आर सेफ और नॉट। तो वो जो है निकल गया विद हेल्प ऑफ एक उसने स्टडी स्टिक यूज़ की। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ही equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen floodwaters। यहाँ ये वाला पैरा हमने लास्ट कल मतलब अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें हमने ये देखा था कि हाउ द प्रशांत वो सेइंग कि उसने एक लॉन्ग स्टडी स्टिक को यूज़ करके अपनी उस 18 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस को बैक अपने विलेज तक कवर करने की सोची। उसने सोचा कि पानी है तो वो वेस्ट डीप पानी में उस स्टडी स्टिक की मदद से चलेगा, सो दैट उसको पता चलता रहे कि आगे कुछ है तो नहीं। उसके अलावा उसको ये भी था कि इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज ए स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटर्मिन। तो व्हाट हैपेंड हियर इज़ कि वो जर्नी जो थी वो बैक कभी शायद ही भूल पाएगा उस जर्नी को, उसको अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था ताकि उस रोड को वो लोकेट कर सके और डिटर्मिन कर सके कि पानी जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा डीप है, कहाँ पर उसको पैर रखना है, कहाँ पर पैर के नीचे कुछ आ तो नहीं रहा उसके। ठीक है, just a minute. Okay, so at places it was waist deep and progress was slow। कहते कई जगहों पर ये वेस्ट तक को जो था पानी भरा हुआ था, इसलिए प्रोग्रेस स्लो थी, ऑब्वियसली चलने में उसको बहुत मुश्किल आ रही थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कहते कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उसको रोड बिल्कुल लॉस्ट हो गया था, मिल ही नहीं रहा था, पैरों में नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डीप था, तो वहाँ पर उसको स्विम करना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। तो जब वो चल रहा था तो एट लास्ट उसको क्या मिले, टू फ्रेंड्स मिले उसके अंकल के, जो भी वापस उसके साथ गाँव ही जा रहे थे। तो एक पर्सन से बेटर होता है जब उसके साथ 2 या 3 पर्सन हो जाएं, तो उसको बड़ा रिलीफ फील हुआ कि वो उनके साथ कोई 2 पर्सन है और वो भी उससे बड़े हैं, तो उनके साथ जो है वो चल पड़ा। दे डिसाइडेड टू मूव
अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे अब साथ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट में पढ़ा था। नाउ अब नेक्स्ट वी विल रीड, ये देखिए, जस्ट मिनट, लेट मी, ओके। सो यहाँ से, एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकबर। कहते जैसे जैसे वो उस पानी में से निकल रहे थे, जो सीन वो देख रहे थे, जो चीज़ें उनको वहाँ पर देखने को मिल रही थी, दे हैड टू, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और भयानक होती जा रही थी। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और अपने उनके रास्ते में तैरती हुई बहुत सारी डेड बॉडीज़ आ रही थी, कभी किसी मैन की, कभी किसी वुमेन की, और इवन की कभी कभी बच्चों की भी। एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, और इवन की मरी हुई जो लाशें थी, डॉग्स जो घूमते हैं गलियों में, वैसे कुत्तों की लाशें भी वहाँ पर जो थी पानी में जो थी बह रही थी, फ्लोट कर रही थी। गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। तो कहते किस किस की वहाँ पे थी, डॉग्स की, गॉट्स की, मरी हुई गॉट्स थी, इवन की कैटल, जैसे लोग काउस वगैरह पालते हैं, ठीक है, काउस, बुल्स हो गए, ऑक्स हो गए, इवन की वो एनिमल्स तक भी मरे हुए थे। और जब भी वो उन डेड बॉडीज़ के पास से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि उनको करंट सा लग रहा है, मतलब कितना अजीब लगता था वहाँ डेड बॉडीज़ के पास से निकल कर जाना। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। कहते कोई भी विलेज जो वो पास कर रहे थे, ठीक है, वो बेयरली किसी हाउस को उन्होंने देखा होगा जो पूरी तरह से खड़ा था वहाँ पर। सॉरी, मुझे बीच में कॉल आ रहा था। सो व्हाट हैपेंड हियर इज, क्या बीच में कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी बच्चे? यस मैम। डिस्कनेक्ट कैसे हो गई थी? होल्ड पे आ गया था? नो मैम। ओके, समवन इज मैसेजिंग मी। ओके, सो लेट्स मूव। तो व्हाट हैपेंड हियर इज, अब वो जो चल रहा है तो उसके पास से वो बॉडीज़ जा रही हैं, तो ही वॉज, उसको कहते हैं करंट सा जो है मेरे तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि मैं डेड बॉडीज़ के पास से गुजर कर जाता हूँ। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। कहते जो भी विलेज से वो पार कर रहे थे वहाँ पर कोई ही शायद ऐसा घर था जो खड़ा था, मतलब मोस्टली जो हाउसेस थे वो बह गए थे पानी में। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब जो प्रशांत था वो रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत देर तक वो रोता रहा। He was sure that his family couldn't have survived this catastrophe. उसको अब ऐसा लगने लग गया था कि कुछ भी हो, मे बी मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इस चीज़ को सर्वाइव कर पा रही होगी, बिकॉज मे बी हो सकता है कि उसका घर इतना पक्का ना हो, तो उसको ये लगा हो कि अगर पक्के घर तक अगर बह सकते हैं तो मे बी शायद मेरा घर तो बिल्कुल बह गया होगा और पता नहीं मेरी फैमिली उसमें बची भी होगी या नहीं। तो उसका दिल जो था इस चीज़ के बारे में सोच कर उसको खुद ही रोना आ रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। कहते फाइनली वो विलेज पहुंच गया अपने, कलीकुड़ा, उसके विलेज का नाम क्या था, कलीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका दिल जो था वो एकदम से ठंडा पड़ गया, मतलब उसको कोई इमोशन नहीं फील हो रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था क्या होगा अब। वेयर देयर होम्स वन स्टूड, जब जहाँ पर उसका घर खड़ा होता था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। वहाँ पर अब इस समय सिर्फ जो वो उसकी छत के कुछ टुकड़े जो थे वो वहाँ पर गिरे पड़े थे, मतलब उसका घर भी पानी में बह गया। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. कुछ उसके घर का जो सामान था वो उसको आसपास मिला, कोई ट्री में फंसा हुआ था, कोई उसकी जड़ों में फंसा हुआ, मैंगल यानी कि अच्छे से उलझ के फंसा हुआ चीज़ें मिली उसको, और कुछ फ्लोट करी थी डार्क वाटर के ऊपर।
Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Young Prashant ने सोचा कि वो अब अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर के पास जाएगा। बच्चे, आप लोगों ने रेड क्रॉस के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो किसी भी ये जो कैलेमिटी आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी या कोई और प्रॉब्लम में अगर कोई अगर कंट्री पड़ जाए या कोई देश पड़ मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी उनकी हेल्प करती है, जैसे उन्हें खाना देने में, उनको मेडिसिन देने में, उनको रेस्क्यू करने में। तो जैसे अभी ये बाढ़ आई थी तो इसमें बाढ़ में रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया था और प्रशांत को ये पता था कि मे बी अगर जो लोग बचे होते हैं तो रेड क्रॉस वाले उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढता हूँ। Among the first person he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब कहता है फर्स्ट पर्सन उस क्राउड में, अमंग द फर्स्ट पर्सन उस क्राउड में जब वो रेड क्रॉस गया वहाँ पर जो पहले पर्सन को उसने देखा वो कौन थी? उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मैटरनल होता है मदर की साइड की, ग्रैंड मदर यानी कि उनकी मम्मा की मम्मा मतलब उसकी नानी। ठीक है, अगर हम पैटर्नल ग्रैंड मदर कहें सो दैट इज़ दादी। ठीक है, अगर हमने अपने मदर की साइड के कोई भी अंकल, मदर की साइड के अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर कोई भी बताने हो, आंट बतानी हो तो हम मैटरनल यूज़ करेंगे। अगर फादर की साइड की तो पैटर्नल यूज़ करते हैं। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर वीक विद हंगर शी रश टू हिम हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड। जैसे ही उसकी मदर मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको देखा कि वो वहाँ पे आया है तो वो कहते कि वो बहुत वीक थी, भूख से बेचारी, उसको शायद भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन जैसे उसने उसको देखा वो फटाफट उसके ऊपर भाग कर गई, उसके अपने हैंड्स स्ट्रेच करके उसकी तरफ की, हर आइज़ ब्रिमिंग, उसकी आइज़ जो थी वो भरी हुई थी। इट वॉज़ अ मिरेकल, ये एक मिरेकल यानी कि चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। तो वो क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद जो प्रशांत है वो मर चुका है, वो शायद वापस नहीं आया, वो मर चुका होगा, तो वो लोग जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम। जल्दी जल्दी से जो बात थी वो फैल गई और उसकी जितनी भी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी उसकी, वो सारे जो थे वो उसके आसपास गैदर हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको फटाफट से हग कर लिया। आपको पता होगा बच्चे, विलेजेस में क्या होता है ना, मोस्टली फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी फैमिलीज़ होने की वजह से वो लोग साथ साथ रहते हैं, तो इसीलिए उसकी फैमिलीज़ बहुत बड़ी थी। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा उन्होंने उसको हक कर लिया एंड टाइट इन रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे थे उसकी फैमिली वाले। प्रशांत एनिशियसली स्कैंड दी मोटले बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम टू बी देयर। तो उसने वो पूरा का पूरा एक झुंड की तरह फैला हुआ उस फैमिली को उसने अच्छे से स्कैन किया, तो सभी उसको वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, उसके अंकल, उसके आंट, उसके ब्रदर सिस्टर जिनके साथ वो रहता था। मे बी शायद वो अपनी पैटर्नल फैमिली के साथ ही मैटर्नल फैमिली के साथ रहता था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो वो सबको देख रहा था कि क्या वो सब वहाँ पर हैं, उसके बहन भाई, उसके अंकल आंटी सब वहाँ पर मौजूद थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो ठीक थी। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं डेस्परेट सिचुएशन थी, बहुत सीरियस सिचुएशन थी। ठीक है, शेल्टर में, शेल्टर क्या था बच्चे, उन्होंने ना शेल्टर्स बना दिए थे, एक टेम्परेरी सी छत बनाकर, जहाँ पर वो लोग जिनको वो रेस्क्यू करके लाते हैं रेड क्रॉस वाले, उनको वहाँ पर रख सकें। ठीक है, तो वहाँ पर शेल्टर में कहते हैं कि बड़ी डेस्परेट सिचुएशन थी। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने सोचा कि अब उसको थोड़ा सा अपने ऊपर का ग्रिप कसना होगा, इस सिचुएशन से डील करने के लिए उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन दी 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन दी शेल्टर। तो उसने ये सेंस किया कि जितने भी लोग वहाँ पर उस शेल्टर में कम से कम 2500 लोग जो थे वो वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, और वो 2500 लोगों के मुंह पर उसको ग्रीफ नज़र आ रहा था, दुख नज़र आ रहा था किसी अपने को खोने का, मतलब किसी न किसी की डेथ हुई थी जिसका वो शौक वहाँ पर मना रहे थे।
that the 96 houses had been washed away। कहता है कि 96 हाउसेस थे उसके उस गांव में जो कि पूरी तरह से वॉश हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। अब 4 दिन बीत चुके थे शेल्टर में उनको। सो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। अब वो वहाँ पर कैसे ज़िंदा रह रहे थे? ग्रीन कोकोनट्स के सहारे, खाकर उसको, पीकर उसको, वो वहाँ पर ज़िंदा थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ tumult ऑफ पीपल। लेकिन अब क्या था कि कोकोनट भी ख़त्म हो रहे थे और लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उन लोगों के लिए अब कोकोनट की भी कमी पड़ रही थी। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village। कहते हैं 19 साल का प्रशांत, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि वो अब एज अ लीडर बनकर लोगों को लीड करेगा, अपने विलेज के लोगों को। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर किसी ने उनको लीड नहीं किया। क्या है बच्चे, देखो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, अपने घरों को खो दिया है, अपनी बिलोंगिंग्स खो दी है। लेकिन लाइफ जो है ना, जिन लोगों को मिली है उन लोगों की लाइफ बचाना भी ज़रूरी है। वो जो 2500 लोग वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने किसी न किसी को ज़रूर खोया है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक है, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब ये जो समय है ये हार मानने वाला नहीं है। ये टाइम जो है ये फिर से दोबारा से सब कुछ जो है स्टार्ट करने का है, और इसके लिए लोगों को जो है समझाना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, लोगों को जो है उनको ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि उनको अपने ऊपर थोड़ा सा ग्रिप, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के वो लोगों को जो है इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। क्योंकि हार मानने से क्या होगा, ये लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसने सोचा कि अगर कोई इनको लीड करने के लिए, इनको सही रास्ता दिखाने के लिए नहीं जो है तैयार, तो मैं उनको सही रास्ता दिखाऊंगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब ये इसमें कहाँ क्या बात करें, पता क्या होता है बच्चे, जब ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है ना, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। अब जैसे कि ये मर्चेंट की बात यहाँ पे हो रही है, गाँव का जो मर्चेंट था उसने ना लोगों को चावल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा, फिर मैं वो जो अपने चावल है उसके जो दाम है वो बढ़ाकर लोगों को जो है उस चीज़ को बेचेगा। मतलब अगर वो 50 की चीज़ मिल रही है तो वो 100 की करके उसको बेचेगा, तो उससे उसको फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ चावलों की नहीं, बहुत और चीज़ें हैं। कई बार आपने देखा होगा अनियन के रेट बढ़ जाते हैं एकदम से, टोमेटो के रेट बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारे लोग उसको स्टोर कर लेते हैं एक जगह पर और उसको बाहर नहीं निकालते जब तक कि उसकी डिमांड और ना बढ़ जाए। जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उसको तब बाहर निकालते हैं, और जितने रेट्स वो चाहते हैं उतने उसके लगा देते हैं। तो फिर अब ये चाहता था कि अब लोगों को वहाँ पर बचाने के लिए उनके लिए खाना ज़रूरी था। अब नारियल के ऊपर तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते थे ना। तो फिर प्रशांत ने क्या किया, उसने ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज़ किया। उन ग्रुप ऑफ पीपल मतलब वो सारे उसमें यंग लोग थे, यंग लड़के थे, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े लोग मतलब जो थे, जैसे सपोज़ कि कुछ उसकी एज के हो गए, कुछ उसकी एज से थोड़े ज़्यादा हो गए, जैसे 29-30। तो उन लोगों के ग्रुप को एक उसने ऑर्गेनाइज़ किया और उनको बोला कि अब हम मर्चेंट के पास जाएंगे, उसको प्रेशराइज़ करेंगे कि वो हमें चावल दे दे। दिस टाइम दी डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता कि जब ये एल्डर समझदार लोग वहाँ पर गए उस मर्चेंट को प्रेशराइज़ करने, तो मर्चेंट जो था वो मान गया और वो जो है जीत कर वापस आया। मतलब चावल देने से उसने उनको मना नहीं किया, उनको चावल दे दिया, क्योंकि इस टाइम तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो फिर उस मर्चेंट को मानना ही पड़ा। अब यहाँ पे है वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। कहता है वो जो ग्रुप था वो वहाँ पर गया और फिर वापस कैसे आया, बहुत सारा खाना वहाँ के लोगों के लिए लेकर। नो वन केयर दैट दी राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। कहते किसी ने परवाह नहीं की कि जो चावल थे वो ऑलरेडी ख़राब या बासी हो रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। कहते कि उन्होंने क्या किया, ब्रांचेस जो गिरे हुए पेड़ थे उनकी ब्रांचेस ली, उनके एक जगह पे इकट्ठा किया ताकि उसको जलाकर वहाँ पर चावलों को पका सकें।
For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. कहता है कि 4 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ के जो 2500 लोग थे उन्होंने भर पेट खाना खाया था. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. तो फिर उसका नेक्स्ट टास्क क्या था? ऑर्गेनाइज़ करना एक यूथ की टीम को जो कि आगे बढ़कर हेल्प करें किस चीज़ के लिए? क्लीन करने के लिए शेल्टर्स की गंदगी को. यूरिन होता है, जैसे जगह जगह पर लोगों ने वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं थे तो वो लोग वहीं पे जो है उसी शेल्टर के अंदर सब कुछ कर रहे थे. ठीक है, वहाँ पर जो है वॉमिट भी हो रही थी क्योंकि लोगों की बुरा हाल हो रहा था पानी की वजह से. एंड इवन की फ्लोटिंग कारकेसेस उनके शेल्टर के अंदर तक आ गए थे. एंड टू टेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड. देखो, अब प्रशांत ने सोचा कि अब लोगों का खाना हो गया, अब दूसरा काम क्या है? जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको साफ़ करना, क्योंकि वहाँ पर वॉमिट, यूरिन, ठीक है, बहुत सारी गंदगी जो थी वहाँ पर फैली हुई थी. तो उसको क्लीन करना जो है वो कहता है मेरा सेकंड मकसद है. तो उसने क्या किया? एक ग्रुप ऑफ यूथ को ऑर्गेनाइज़ किया इस चीज़ को करने के लिए. साथ ही उसने ये भी काम पकड़ा कि जो लोगों को चोटें लगी हैं इस सब के दौरान, है ना, सिर पे कहीं वाउंड्स हैं उनके, कहीं पे घाव हैं, तो उसको भी हम लोग जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे. मतलब उनको मलहम पट्टी करना, उनको दवाई देना, कुछ ना कुछ इलाज उनका करना ताकि उनकी वो प्रॉब्लम बढ़े ना, वहीं पे जो है वो फिनिश हो जाए. ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स. ठीक है, तो क्या हुआ? कहते 5th डे पे मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर था मिलिट्री वालों का, उन्होंने वो जो थे उनके ऊपर से उड़े और उन्होंने काफ़ी खाना जो था वो शेल्टर के अंदर जो था वहाँ पर गिरा दिया. फूड पार्सल्स थे, मतलब उसको पैक करके वो फूड वहाँ पर गिरा गए. इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया. द यूथ आस्क्ड फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. अब जो इसने वो एक यूथ की मेंबर, मतलब जो एक टीम बनाई थी यंग लोगों, बच्चों की हेल्प करने के लिए लोगों की, उन लोगों ने क्या किया? जितने भी शेल्टर में उनको खाली बर्तन मिले उनको उन्होंने कलेक्ट किया. देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स. तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चे चुने, जैसे 10 ईयर्स के बच्चे जो थे उस ग्रुप में जो बचे हुए थे उनको अपने साथ लिया. उनको क्या किया? उनको सैंड, जहाँ पर मतलब हेलीकॉप्टर्स जो थे वो खाना गिरा के गए थे, वहाँ पर उन बच्चों को लिटा दिया और उनके जो पेट थे, मतलब जो उनके स्टमक्स थे, उन पे वो बर्तन बांध दिए और उनको बोला कि यहाँ पर आप लेटे रहो. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि वो एक इशारा दे सकें वो उड़ने वाले, ऊपर से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को कि उन लोगों को भूख लगी है. तो उनको एक इशारा, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि उनके पास खाना नहीं है, उन्होंने उन बच्चों को वहाँ पे लिटाया ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वहाँ पर खाने की ज़रूरत है. तो ये एक दिमाग लगाया था. ठीक है, द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और कहते हैं और ये मैसेज जो था वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए था. और फिर क्या हुआ? उसके बाद जो हेलीकॉप्टर थे वो रेगुलर उनकी जो थी राउंड्स मारते थे उस शेल्टर में, और रोज़ जो है खाना है और बेसिक चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ पर वो छोड़ के चले जाते थे. प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेन्ड. प्रशांत ने फाइंड किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उस साइक्लोन में मर चुके हैं. क्या होता है ऑर्फेन्ड का मतलब? क्या होता है अनाथ हो जाना, मतलब माँ बाप का मर जाना. बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मम्मा पापा उसी साइक्लोन में मर गए थे. तो उसने ये फाउंड किया. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. उसने उन सब बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया, उनके लिए उसने एक पॉलीथीन शीट से शेल्टर बनाया. वुमन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. बहुत सारी औरतें थी, उनको वहाँ पर भेजा गया उस शेल्टर में ताकि वो उनका ध्यान रख सके. क्या होता कि बच्चे अगर उस गंदगी में रहते तो वैसे भी वो और बीमार पड़ जाते. तो उसने उन बच्चों को उस शेल्टर से, स्पेशली वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे ध्यान रखने के लिए वहाँ पे उनका, तो उनको शेल्टर से उसने दूर कर दिया और वहाँ पे बहुत सारी और औरतें जो थी उनको वहाँ पे भेज दिया ताकि वो उनका
ध्यान रख सकें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड द मटीरियल्स फॉर द शेल्टर, और आदमी जो थे, वुमेन वहाँ पर बच्चों का ध्यान रखने लगी और आदमी इस काम में लग गए ताकि वो उनको खाना और उनको बाकी चीज़ें वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। बच्चे माइक ऑफ कर दो जिसका ऑन है। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे हफ्ते बीते, प्रशांत ने ये चीज़ फाइंड की कि वो जो औरतें वहाँ पे रह रही थी बच्चों के साथ, वो लोग जो थे वो दोनों ही जो दुखी थे और अपनी उस दुख में वो डूबते जा रहे थे। मतलब वो जिस पर्सन जिनको भी उन्होंने खोया था उनकी याद में वो और ही ज़्यादा दुखी होते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. अब क्या होता है बच्चे, देखो जब ना आपने मतलब किसी पर्सन ने अपने किसी बहुत डियरेस्ट पर्सन को खोया हो, उसकी डेथ देखी हो, तो पर्सन जो है वो वैसे भी बहुत सैड हो जाता है, बहुत मतलब ग्रीफ के अंदर चला जाता है। तो उस ग्रीफ से उन लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि उनका ध्यान ना कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं और उनका ध्यान लगा दिया जाए। तो फिर प्रशांत ने भी यही किया। उसने क्या किया, जो विमेन थी उनको बोला कि आप NGOs में चली जाओ, वहाँ पर बहुत सारी विमेन के लिए छोटे मोटे काम है जहाँ पर उनका ध्यान काम की तरफ जाएगा और शायद वो अपने दुख से बाहर आ पाएंगी। और बच्चों के लिए उसने क्या किया, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए ताकि बच्चे जो हैं उन स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाकर अपने दुख से बाहर निकल सकें। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. उसे क्रिकेट, प्रशांत को वैसे भी क्रिकेट खेलना खुद भी बहुत पसंद था। उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस जो थे वो ऑर्गेनाइज़ किए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. तो प्रशांत किस में लग गया, ठीक है, प्रशांत उन लोगों के साथ जो मदद करना चाहते थे उनके साथ। वॉलंटियर का मतलब कौन होता है, वॉलंटियर होता है वो पर्सन जो अपनी इच्छा से किसी पर्सन की मदद करने के लिए आगे आए, ठीक है। उसको फोर्सफुली ना हम कहें कि आप मदद करो, वो खुद मदद करना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो वो बहुत सारे वॉलंटियर जो लोगों की मदद करना चाहते थे उनके साथ मिलकर प्रशांत ने कोशिश की कि वो विडोज़ जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया और वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनकी लाइफ के जो पार्ट्स जो बिखर गए हैं उनको फिर से समेट के जोड़ा जा सके, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा ना हो कि उनकी लाइफ, क्योंकि उनकी हस्बैंड्स या फिर उनके मदर फादर जाने के बाद उनकी लाइफ जो है वो ख़राब ना हो जाए। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. कहता जो गवर्नमेंट का पहला प्लान था, उनका प्लान ये था कि जो लोग ऑर्फन्स एंड विडोज़ हैं उनके लिए वो लोग इंस्टीट्यूशंस खोलें ताकि उनको वहाँ पर भेजा जा सके उनकी केयर करने के लिए। However, this was set up। हाँ जी मैम, ऑर्फन्स क्या होता है? बच्चे अनाथ, मैंने पहले भी बताया था ना, जिनके माँ बाप ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को उस साइक्लोन में खो दिया था, मदर फादर दोनों चले गए थे उनके, तो वो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके पास उनका कोई और फैमिली मेम्बर भी नहीं था उनकी केयर करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट भी प्लान बना रही थी कि उनको किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए जहाँ पर वो काम भी करें और साथ में पढ़ें भी, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, येस, हाउएवर दिस स्टेप वॉज स्ट्रिक्टली रेजिस्टेड as it was felt that in such institutions children grew up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। अभी ये जो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा था कि इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और वहाँ पर बच्चों को भेज देंगे, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया, रेजिस्ट किया इस प्लान को, इसका विरोध किया। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, मना करना इस बारे में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल भी देते हैं, बच्चों को हम उसमें भेज भी देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को वहाँ पर प्यार मिलेगा। तो बच्चे वहाँ पर बड़े होंगे बिना प्यार के, बिना
केयर के, तो हम नहीं चाहते कि बच्चों को वहाँ पर भेजा जाए। और हो सकता है कि जो विडोज़ जिनके हस्बैंड्स मर गए हैं उनको विडोज़ बोलते हैं, तो जो विडोज़ वहाँ पर भेजी जा रही हैं वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। उनको ऐसा लगेगा कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है समाज से। तो फिर उन्होंने ये इस प्लान को ड्रॉप कर दिया विडोज़ और चिल्ड्रन को अलग करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर हम उनको अलग करेंगे तो वो ये सोचेंगे, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको छोड़ के चले गए हैं, तो उनको बाकी सोसाइटी ने अपने आप से अलग कर दिया है। प्रशांत ग्रुप बिलीव ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। वो कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कुछ कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको दोबारा से सेटल करे उसी कम्युनिटी में जहाँ पर वो पहले रहते थे, ठीक है, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनके पास अब उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। Possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, उनको फोस्टर फैमिली क्या होती हैं, बच्चे जो गोद लेती हैं बच्चों को, ठीक है, फोस्टर फैमिली अंडरलाइन करके लिख लो, जो गोद लेती हैं, जो माँ बाप जो हैं वो खून से नहीं, रिश्ता नहीं होता उनका, वो सिर्फ उनको गोद ले लेते हैं और उनके अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं हम कि हम उन बच्चों को फोस्टर फैमिलीज़ में भेज सकते हैं, गोद लेने के लिए भेज सकते हैं। अब क्या होगा, देखो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हो सकती थी उस साइक्लोन में जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। तो कुछ फैमिलीज़ चाहती होंगी कि हमने अपना बच्चा तो खो दिया, चलो कोई बात नहीं, हम इस बच्चे को अपना बनाकर उसको ज़िंदगी देते हैं। और बहुत सारी ऐसी विमेन थी जिनके हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, या उनके बच्चे थे ही नहीं, तो उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बच्चा अगर वो गोद ले लेती हैं तो उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा कि ये जो बच्चा है ये हमारे साथ है, तो वो अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकती हैं। मतलब जिसको ज़रूरत है उन लोगों को आपस में मिला देना, ये उनका प्लान था। It is 6 months after the devastation of super cyclone। कहता है अब 6 मंथ हो गए, अब इस पूरी तबाही के बाद, वो सुपर साइक्लोन की तबाही के बाद 6 महीने बीत चुके थे। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली। और इस समय तक जो प्रशांत की वाउंडेड स्पिरिट मतलब उसकी जो आत्मा, उसकी जो घायल आत्मा थी वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने दर्द के बारे में सोचता। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट द विडोज़ एंड द ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो वो बहुत यंग था, बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर दिखता था प्रशांत। कहते हैं उसका फेस जो था, जो विडोज़ और ऑर्फन्स हमेशा से देखना चाहते थे जब भी वो किसी दर्द में हो या किसी तकलीफ़ में हो या किसी प्रॉब्लम में हो। तो ये था हमारा जो चैप्टर वेदरिंग स्टॉर्म इन असम। बच्चे इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है, ये बताना चाहते हैं इसमें जो राइटर है हर्ष मंडल, दैट की ठीक है बच्चे, अभी देखो एक नेचुरल कैलेमिटी आई, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि एकदम से उनकी फैमिली का कोई एक पर्सन जो कमा रहा है फैमिली में, पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, जब वो चला जाता है तो लोग टूट जाते हैं कि हमारी फैमिली ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। लेकिन उन लोगों को एक्चुअली उन लोगों को हेल्प चाहिए होती है फिर से दोबारा उठने के लिए। अगर हम उन लोगों को समाज से बिल्कुल अलग कर देते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं, चलो वहाँ पर रह लेंगे, तो ये उनके साथ एक अत्याचार वाली बात ही है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से अलग हो चुके हैं और अब हम उन्हें सोसाइटी से भी अलग करें। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है उन लोगों से मिलाने की जो लोग उनको प्यार करें, उन्हें केयर करें, ताकि उनको ये लगे कि अगर हम बच गए हैं तो हमारी ज़िंदगी वेस्ट नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी खुशियाँ आ सकती हैं। तो प्रशांत के इस कैरेक्टर ने इस सिचुएशन में जब उसने देखा कि उसकी खुद की फैमिली सेफ़ है, उसने रियलाइज़ किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा उस चीज़ से, क्योंकि 2-3 दिन तक उसने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लोगों की सपनों को, उनके घरों को टूटते हुए देखा। तो उसने रियलाइज़ किया कि वो कितना दर्दनाक था, कितनी पेन थी। उसने जब वो गाँव को लौटा, उसने देखा कि लोगों को यहाँ पर अब किसी पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सबको एक होने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग बचे हैं उनको दोबारा से
अपनी ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिल सके। उसने यूथ मेंबर्स की हेल्प ली, लोगों को खाना खिलाने की, मेंबर्स की नए नए आइडियाज़ लोगों से सुने, नई नई चीज़ें करी। अब देखो ये कितना अच्छा आइडिया था कि ऑर्फन और विडोज़ को उसने एक दूसरे के साथ हेल्प करने के लिए रख दिया। वो विडोज़ जिनके बच्चे नहीं थे वो ऑर्फन्स को गोद ले सकती थी, वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे मर चुके थे उसमें वो उन बच्चों को गोद ले सकती थी, और बच्चों की भी ज़िंदगी जो थी आगे वो संवर गई। तो ये एक हर एक मैसेज है एक्चुअली बच्चे, कि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ कभी भी आ सकती हैं, बट वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन। अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, हम उनसे निकल ही नहीं पाएंगे। और किसी को बाहर निकालने के लिए पहले हमें खुद के वो स्ट्रॉन्ग होना हमारा बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। यस मैम। समझ में आया? यस मैम।